नमस्कार, एनआईटी एजुकेशन गाजीपुर में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे एक ऐसे कोर्स के बारे में जिसका नाम DHRC कोर्स है। तो आइए जानते हैं क्या है ये DHRC कोर्स। तो देखिए, जो ये DHRC कोर्स होता है, इसको जो है डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर कोर्स बोला जाता है। आज के इस टॉपिक में हम एक ऐसे कोर्स के विषय में आपको जानकारी प्रदान करेंगे जिसका नाम डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर DHRC है। तो आइए जानते हैं इस कोर्स के करियर के अवसर, मान्यता प्राप्त संस्थान, कोर्स को करने में लगने वाले फीस व अन्य जानकारी के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि ये जो डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर कोर्स क्या होता है। तो इसके जवाब में हम जानते ये हैं कि रूरल हेल्थ केयर कोर्स को DHRC कोर्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसका पूरा नाम डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर कोर्स होता है। इस कोर्स को वे लोग कर सकते हैं जिनके अंदर ग्रामीण परिवेश में मेडिकल के क्षेत्र में सेवा करने की इच्छा होती है, या फिर जिनके परिवार का बैकग्राउंड मेडिकल से जुड़ा हुआ है, अर्थात जिनके घरों में आशा वर्कर या मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग रहते हैं। तो उन लोगों के मन के अंदर भी मेडिकल में सेवा देकर समाज सेवा करने की इच्छा होती है। ऐसे लोग इस ग्रामीण हेल्थ केयर कोर्स को करके लोगों की सेवा कर सकते हैं। डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर कोर्स क्या है? तो डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर कोर्स जो होता है 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, जिसको हमारे देश में ग्रामीण इलाकों की स्वास्थ्य सेवा से संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए तथा लोगों की उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए व मुसीबत के समय में प्राथमिक उपचार, सैनिटाइजेशन, रोगों के बेसिक एजुकेशन के बारे में विद्यार्थियों को ट्रेनिंग प्रदान कर उनको इस योग्य बनाया जाता है कि इमरजेंसी के परिस्थितियों में वे बिना घबराए प्राथमिक उपचार व संबंधित व्यवस्था का संचालन आसानी से कर सकें। अब बात आती है कि इस कोर्स को करने के लिए क्या योग्यता की आवश्यकता होती है। तो आइए जानते हैं कि इसके लिए क्या योग्यता की जरूरत पड़ती है। इस कोर्स को करने के लिए किसी भी विद्यार्थी को मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से किसी भी स्ट्रीम में 10वीं पास होना आवश्यक है। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि कोई अभ्यर्थी जो है कक्षा 10वीं पास है, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, वो इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल है। इस कोर्स को करने के लिए उम्र की कोई बाउंडेशन नहीं होता है, कोई भी उम्र ग्रुप के लोग जो है इसको कर सकते हैं, चाहे एज कोई भी हो। और 10वीं में अंकों की प्रतिशतता भी, उसका भी कोई बाउंडेशन नहीं है। यानी 10वीं में कोई कितना हो परसेंट आया हो, 33% हो, 35% हो, कोई परसेंटेज हो, वो लोग कर सकते हैं। इस कोर्स को पुरुष अभ्यर्थी के साथ साथ महिला अभ्यर्थी भी कर सकती हैं और अपने समाज की सेवा अपने ग्रामीण परिवेश में कर सकती हैं। इस कोर्स को मातृ शिशु कल्याण केंद्र में कार्य करने वाले लोगों द्वारा ज़्यादा पसंद किया जाता है, जिससे इनके अंदर अपने कौशल के दम पर ग्रामीण परिवेश में मेडिकल सेवा देने का अवसर प्राप्त होता है। अब बात आती है कि ये जो ग्रामीण हेल्थ केयर वर्कर क्या होता है। तो आइए जान जाते हैं क्या होता है। ऐसे व्यक्ति जो ग्रामीण हेल्थ केयर वर्कर के पद पर काम करते हैं, वे एक मध्यम स्तर के वर्कर होते हैं जिन्हें ट्रेनिंग के दौरान हेल्थ से जुड़ी सामान्य परेशानियों के निदान या इलाज किस प्रकार से किया जाता है, इसकी ट्रेनिंग प्रदान की जाती है, ताकि जब वे लोग ग्रामीण हेल्थ केयर वर्कर के पद पर पोस्टिंग प्राप्त कर लें तो इमरजेंसी की स्थिति में वे मरीजों को शुरुआती प्राथमिक ट्रीटमेंट उपलब्ध करा सकें और उनकी हाई ट्रीटमेंट के लिए उसे किसी बड़े अस्पताल तक पहुंचा दें। ग्रामीण हेल्थ केयर वर्कर बनने के लिए डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर कोर्स जो डिप्लोमा लेवल का है, इसको करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। अब बात आती है कि ग्रामीण हेल्थ वर्कर क्या काम करता है। ग्रामीण हेल्थ वर्कर क्या काम करता है? जैसा कि आप लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि हमारा भारत देश में अभी बहुत बड़ी आबादी गांव में ही निवास कर रही है। ऐसे ग्रामीण परिवेश में इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य भारत देश के ग्रामीण इलाकों की स्वास्थ्य से संबंधित समस्या से निपटना होता है तथा उनको सुगम एवं सुलभ चिकित्सा सेवा प्रदान करना एक बहुत बड़ी चुनौती है।
यदि कोई भी अभ्यर्थी इस कोर्स को करता है तो इस कोर्स को पूरा करने के बाद वह केंद्रीय अथवा राज्य स्तरीय नौकरियों में ग्रामीण स्वास्थ्य वर्कर के तौर पर नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है तथा नौकरी प्राप्त करने के बाद इन लोगों का काम गांव में रहने वाले लोगों को स्वच्छता, नॉर्मल हेल्थ टॉपिक और फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना होता है। अब बात आती है कि डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर कोर्स की फीस क्या है, इस कोर्स की क्या फीस है। अगर इस कोर्स के फीस के बारे में बात किया जाए तो अनुमानतः यह मान्यता प्राप्त संस्थानों में इसकी फीस जो है 7500 से लेकर के 15,000 के बीच में हो सकती है। यह शहर पर भी डिपेंड करता है, संस्थान पर भी डिपेंड करता है, यह फीस आगे पीछे हो सकता है। इसके बारे में सटीक जानकारी संस्थान से संपर्क करके ही किया जा सकता है। अगला बात है कि डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर कोर्स का सिलेबस क्या है। अगर रूरल हेल्थ केयर कोर्स की सिलेबस की बात किया जाए तो इसके पाठ्यक्रम में निम्न विषय वस्तु शामिल हैं। इसमें जो है आपके जो आते हैं, पहला आएगा आपका रूरल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट एंड डायमेंशन होता है, रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया है, सोशल सेक्टर ऑफ रूरल इंडिया है, रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशनल एंड स्ट्रेटजी आती है, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया आता है, रूरल डेवलपमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये सब इसके सिलेबस के पार्ट होते हैं। अगला टॉपिक है कि डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर कोर्स में एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। किसी भी संस्थान में एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो है कक्षा 10वीं का मार्कशीट और सनद हो यानी प्रमाण पत्र हो, आधार कार्ड की छायाप्रति हो, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो हो, अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सिग्नेचर हो। इन दस्तावेजों को लेकर के आप संस्थान पर संपर्क करके या फिर संस्थान का जो लोग ऑनलाइन एडमिशन लेते हों उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। अब बात आती है कि जो आपका ये डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर कोर्स है, इसके लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा है। तो आपको हम बता दें कि यूपी के जनपद गाजीपुर में एक ऐसा संस्थान है जो इस रूरल हेल्थ केयर डिप्लोमा कोर्स को डिस्टेंस एवं रेगुलर माध्यम से कराता है तथा यह संस्थान विगत 11 वर्षों से सफलता के सर्वोच्च शिखर पर अपना स्थान बनाए हुआ है। इस संस्थान को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संबद्धता भी प्राप्त है। इस संस्थान में प्रवेश लेकर अभ्यर्थी को ऑनलाइन एग्जाम देने की सुविधा उनको अपने ही ज़िले में मिल जाती है। तो जी हाँ, यह सही है कि अगर कोई अभ्यर्थी इस संस्थान में प्रवेश लेता है तो उसको, अगर वो ऑनलाइन एग्ज़ाम देने को रेडी होता है तो उसको एग्ज़ाम की फैसिलिटी उसको अपने ही ज़िले में मिल जाती है। इस प्रकार और क्लासेज की व्यवस्था उसको भी ऑनलाइन मिल जाएगी। अगला प्रश्न यह है कि डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर कोर्स करने के बाद सैलरी कितना मिल सकता है। तो इस कोर्स को करने के बाद यदि किसी निजी संस्थानों में आपका चयन होता है तो अनुमानतः आप 15,000 से 20,000 रुपये तक प्रतिमाह कमा सकते हैं। यह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकता है और यह जो है पूर्णतः आपके कुशलता पर भी डिपेंड करता है। डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर कोर्स करने के बाद आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। तो इसका जवाब यह है कि जिन अभ्यर्थियों ने डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर कोर्स को पूरा कर लिया है उन्हें इस कोर्स को पूरा करने के बाद निम्न जॉब प्रोफाइल पर उनके कार्य के अनुसार हो सकता है। जैसे उनको कम्युनिटी हेल्थ नर्स में जॉब मिल सकती है, इन्फेक्शनल कंट्रोल नर्स में, इमरजेंसी नर्स में, नर्सिंग इंचार्ज, ये सब जो है उनको कार्य मिल सकते हैं करने के लिए। अगला प्रश्न है कि कैरियर आफ्टर डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर कोर्स, मतलब इस कोर्स को करने के बाद आपको जो है कैरियर के क्या अवसर रहेंगे। तो आपके जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि जो भी महिला या पुरुष अभ्यर्थी डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर कोर्स को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए हैं उन्हें अधिकतर स्टेट गवर्नमेंट व एनजीओ के द्वारा नौकरी पर रखा जाता है। रूरल हेल्थ केयर वर्कर सामान्य तौर पर योजना, प्रोजेक्ट और प्रोग्राम के लिए काम करते हैं जिसे गवर्नमेंट अर्थात सरकार के द्वारा या फिर गैर सरकारी संगठन एनजीओ के द्वारा डिजाइन किया जाता है। नीचे हम कुछ आपको ऐसे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसे विद्यार्थी डिप्लोमा रूरल हेल्थ केयर कोर्स को पूर्ण करने के बाद इसमें आप रोजगार के अवसर देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको जो है रोजगार के अवसर गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में भी मिलेगा, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में भी मिल जाएगा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भी है, नर्सिंग होम में, गवर्नमेंट क्लिनिक, प्राइवेट क्लिनिक, गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल, फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट में, फार्मा इंडस्ट्री, इन सब जगहों पर जो है आपको रोजगार के अवसर आसानी से सुलभ हो सकेंगे।
तो आइए जानते हैं कि इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, उसका भी जवाब देख लेते हैं। तो डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर कोर्स कितने साल का होता है? तो जी हाँ, ये कोर्स जो होता है पूर्णतः जो है पूरी तरह से 1 साल का कोर्स होता है। यह किस टाइप का कोर्स है? यह कोर्स जो होता है आपका डिप्लोमा लेवल का सर्टिफिकेट कोर्स होता है। अगला प्रश्न है कि डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर कोर्स को करने के लिए कम से कम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? तो ये बात आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि इस कोर्स को करने के लिए अभ्यर्थी को कम से कम कक्षा 10वीं पास होना जरूरी होता है, और किसी भी परसेंटेज से पास हो, कोई भी स्ट्रीम हो, इसके लिए जो है ये कोर्स किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि क्या हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी इस कोर्स को कर सकते हैं? तो जी हाँ, निश्चित रूप से जो है आप हिंदी माध्यम से हो या अंग्रेजी माध्यम से हो, आप इस कोर्स को कर सकते हैं। DHRC का फुल फॉर्म क्या है? अगला प्रश्न ये है। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर कोर्स होता है। डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर कोर्स कैसे करें? तो इसका जवाब यह है कि इस कोर्स को करने के लिए आपको जो है भारत सरकार के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संपर्क करना चाहिए। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। आशा है कि आपको जो है काफ़ी कुछ हमारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी चाहिए तो आप जो है आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।